मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे वैद्युत विभव पर आधारित न्यूमेरिकल। उसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश। यहाँ पे Q की वैल्यू दी है 6 × 10⁻⁸ कूलाम। निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। ये कार्टेशियन प्लेन हम मान ले, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहाँ मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है Q। x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे x बराबर 3 का मतलब x अक्ष पर x बराबर 3 और ये x अक्ष पर x बराबर 6 मीटर। इसका मतलब इस बिंदु आवेश से इस प्रथम बिंदु A मान लो, द्वितीय बिंदु B मान लो कि जो डिस्टेंस है प्रथम बिंदु की वो 3 मीटर है, यानी कि R1 को हम कह सकते हैं 3 मीटर। और इसी तरह B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम यदि R2 कह दें, यानी कि दूसरा बिंदु मानते हुए ये डिस्टेंस है 6 मीटर। तो 6 × 10⁻⁸, ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है आप साथ साथ नोट भी करेंगे। 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जाना है, A से B तक ले जाना है, उसमें कितना कार्य करना होगा। E इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो यहाँ पर कार्य कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है वो हम निकाल सके। और विभवांतर निकालने के लिए दोनों बिंदुओं पर विभव का पता होना जरूरी है। यानी कि यहाँ जो हमें निकालना है डेल्टा V इक्वल टू होगा VB माइनस VA। VB 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन B तक की डिस्टेंस दैट इज R2 माइनस 1/4πε0 K Q A पर विभव इस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण। तो Q अपॉन R जो डिस्टेंस होगी A तक की डिस्टेंस होगी, Q से A तक की डिस्टेंस दैट इज R1 अपॉन R1। दोनों में Q सेम है और ये 1/4πε0 K ये भी सेम है। बचा क्या 1/R2 माइनस 1/R1। इसमें इन दोनों की हम वैल्यू रखें तो ये डेल्टा V इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और Q का मान जो कि दिया है 6 × 10⁻⁸ और 1/R2 की वैल्यू 6 माइनस 1/R1 की वैल्यू 3। यहाँ 10⁻⁹ में से ये 8 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 9 की गुना 6 में करेंगे तो 54 × 10 और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें हम 18। 6 को और 6 से 18 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 में तो 3 माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 6 और 6 की मल्टीप्लाई 1 में 6। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये (54 × 10 और इंटू माइनस के 3/18। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, 6 में से 3 गए, माइनस के 3 बचेंगे, 3 से ये 6 बार कट जाएगा और ये आ जाएगा नेगेटिव 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इससे काटते हम सीधा सीधा 9 टाइम्स और 9 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 90 वोल्ट। अब पूछा कार्य, ये डेल्टा V आ गया। अब चूंकि कार्य बराबर होगा डेल्टा V इंटू क्यू,
और डेल्टा वी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो -90, और जो क्यू की वैल्यू है वो ई के बराबर है, और ई की जो वैल्यू है वो -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये ई की वैल्यू कूलम मात्रक सहित लिखेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो है जो कि क्यों लगा दो, और 16 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 144, 16 × 144, एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 की पावर यहाँ बचा -19। अब यहाँ पर हम ये बार बार यूज किया है और करेंगे भी, इस डेसिमल को दो पहले अपनी ओर ला रहे हैं, यानी कि 1.44, इसको दो पहले बाईं ओर ले गए या अपनी ओर लाए, तो इसलिए 10 की पावर में 2 अंक की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 1.44 × 10⁻17 जूल कार्य करना होगा यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बी तक इस परिस्थिति में लेकर जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए यहाँ पे दिया है इस क्वेश्चन में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम, Q2 प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलम। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी जो डिस्टेंस दी है R 0.5 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर 0 बनाएंगे, और जब भी एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना होगा तो 0.5 इसको हटाएंगे, -10 की पावर 10 आ जाएगा, और ये एंगस्ट्रॉम चेंज हो जाएगा मीटर में। इस डेसिमल को हमें इधर खिसकाना है, अब अपने से दूर जा रहा है, तो ये हो गया 5, तो यहाँ 10 की पावर में एक अंक की कमी होगी, कमी यानी कि -1, यानी कि 5 × 10 की पावर -11 मीटर ये डिस्टेंस हो गई, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दी हुई है क्वेश्चन में। पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U हमें ज्ञात करना है, और U का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/4 ε0 K Q1 Q2/R, इस पर अप्लाई करेंगे, चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे। इस कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 -1.6 10 की पावर -19, और Q2 +1.6, या प्लस मत लगाइए, नहीं लगाए तो भी प्लस है, गुणा 10 की पावर -19 अपॉन R, जो कि दिया है 5 × 10 की पावर -11। इस तरह के क्वेश्चंस में जो 10 की पावर से उन्हें एक साथ ले लो, बाकी को एक साथ ले लो। ये नेगेटिव आ रहा है तो ये इसको पहले ले लेते हैं, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू नेगेटिव ही आनी है। अब ये 9 × 1.6 × 1.6 अपॉन 5 × 10 की पावर ये 9 -19 ये ऊपर जाएंगी प्लस के 11। अब आप इनको एडजस्ट कर लेना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, 5 से डिवाइड कर देना, और इसका आंसर आ जाएगा -4.6 10 की पावर -18, -4.6 10 की पावर -18 जूल। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है, तो इस तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी -4.6 10 की पावर -18 जूल। क्वेश्चन नंबर 23 नोट करेंगे।
दो आवेशित कणों में 23 नोट करें, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 दोबारा सुन लेंगे। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है इसमें दो आवेश दिए हैं, दोनों बराबर है। 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ कूलाम। इन्हें 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इनके बीच का जो गैप है डेल्टा एक्स, इसको हम कह सकते हैं आर कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ भी हम इसको टोटल पावर में चेंज कर सकते हैं। 10 का मतलब है 10 का मतलब है 10.0। इस डेसिमल को एक प्लेस अपनी ओर ला रहे हैं, यानी कि 1.0 गुणा एक प्लेस अपनी ओर लाए तो बढ़ जाएगी 10⁻⁻2 + 1। इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर सीधा का सीधा लिखेंगे -1 मीटर। अब इसमें हमें निकालना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। डेल्टा U जो कि बराबर होगा कार्य के, यानी कि कितना कार्य हमें करना पड़ा वो हमें इसमें निकालना होगा। या सीधा सीधा इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लगा दे और इस डेल्टा x को r कह दे, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K Q1 Q2/r। इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 का मान 2 × 10⁻⁵, Q2 की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ और r का मान 10⁻⁻1। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 निम 36 गुणा 10⁻5 और 5 10 माइनस के 9 प्लस के, ये ऊपर जाके प्लस का 1 और ये 10 की पावर यहाँ प्लस के 10 हो गई, माइनस के 10 हो गई, तो 36 गुणा 10 की पावर हो गई 0 और किसी की भी पावर 0 का मान होता है 1। तो इस तरह ये आ गया 36 जूल। क्वेश्चन नंबर 24 नोट करें। एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। कण पर आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से, यानी कि V1 100 वोल्ट, एक दूसरे बिंदु V2 200 वोल्ट पर ले जाया जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है 10 जूल घट जाती है। घटने का मतलब -10 जूल। अब गतिज ऊर्जा घट रही है तो सीधी सी बात है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि U होगा वो प्लस का 10 जूल।
और U बराबर होता है W के, और इसमें जो है हमें आवेश की गणना निकालनी है, करनी है, यानी कि Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, U बराबर होता है W के, और W बराबर होता है V इंटू क्यू, क्योंकि सूत्र हमने पढ़ा है V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू, और इसमें हमें निकालना है Q। तो इन दोनों को लेते हुए Q के लिए सॉल्व करें, Q बराबर हो जाएगा W अपॉन V, और W की वैल्यू है यहाँ पर, यानी कि जो U की वैल्यू है और U की वैल्यू है +10, और यहाँ पर 10 अपॉन V की वैल्यू यानी कि डेल्टा V, इसको हम डेल्टा V भी कह सकते हैं, डेल्टा V बराबर डेल्टा W या W अपॉन Q। V की जगह हम लेंगे यहाँ पर डेल्टा V, और डेल्टा V होगा V2 माइनस V1, तो 10/200 माइनस 100, 10/100 यानी कि 0.10 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 25 नोट करें। दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में, ये चित्र आंसर में है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका डायग्राम बनाएंगे। दो समान आवेश प्रत्येक 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश, और दोनों परस्पर 20 सेंटीमीटर, ये दोनों का गैप 20 सेंटीमीटर। एक आवेश यहाँ पर रखा है, इसको Q1 कह दे, 2 गुणा 10 की पावर -7, और इतना ही या ऐसा ही आवेश दूसरा आवेश Q2 जिसकी वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है, वो 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु B पर मान ले, इसको A पर मान ले, रखा हुआ है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है, बिल्कुल जस्ट मिडिल पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर इधर रह गया 10 सेंटीमीटर और इधर रह गया 10 सेंटीमीटर। इसको उठाकर इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर, सपोज ऊपर या नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं हम इसको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह इन बिंदुओं को, दोनों बिंदुओं को नाम हम दे दे, इसको हम कह दे C और इसको कह दे D। तो जो तीसरा आवेश है इसमें उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में, यानी कि यहाँ पर स्थित है Q, जिसकी वैल्यू सेम यही है, 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा, W होगा, वो हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर पता हो, क्योंकि निकालना क्या है हमें, कार्य, और कार्य बराबर होगा डेल्टा V इंटू Q के। हमें निकालना है कार्य। अब चूँकि कार्य जो है बराबर होगा डेल्टा V इंटू Q, और डेल्टा V जो होगा वो VD माइनस VC होगा इंटू Q। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा VC, फिर VD, और उसके बाद ये वैल्यू इसमें रखेंगे, W का मान निकल आएगा। तो पहले हम निकालते हैं VC। C पर विभव इस A के कारण, C पर विभव इस B के कारण।
तो यहाँ लिखेंगे हम वी सी पर विभव ए के कारण प्लस वी सी पर विभव बी के कारण, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आना है। और यहाँ पर Q अपॉन आर की जगह लिखेंगे वही सी ए प्लस Q अपॉन आर की जगह लिखेंगे सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब तक हम जो लिखते आए जहाँ सी ए लिखा उसको ए सी लिखा, तो आप उसी क्रम को बनाए रखें, ए सी या सी बी लिखा तो इसको बी सी लिख दो। हालांकि दोनों सेम है, जितनी वैल्यू Q की है दोनों सेम है, ए सी की वैल्यू बी सी के बराबर है, ये मान और ये मान दोनों बराबर है, 10-10 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.1 मीटर के बराबर है। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू लिखे लेते हैं, चूँकि ए सी बराबर है बी सी और वो वैल्यू है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू रख दें हम 9 × 10⁹। Q को बाहर ले लें, यहाँ बचा 1/0.1 प्लस 1/0.1, या सीधा सीधा और सिंपल इसको करे लेते हैं हम, Q अपॉन R कह दें इसको, प्लस Q अपॉन R। इसको हमने कह दिया 0.1 के बजाय R। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 2Q अपॉन R। अब मान रख देते हैं 9 × 10⁹ 9 × 2 × Q का मान 2 × 10⁻⁷ अपॉन R का मान, ये R, इसको हम R कह रहे हैं। R बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। तो यहाँ पर 0.1, ये दशमलव हटाओ, ऊपर 0 लगा दो या गुणा 10 कर दो, तो ये 2 दूनी 4 9 36 गुणा 10⁻, ये प्लस के 9 और प्लस 1 ये 10 हो गई, माइनस के 7, यानी कि 7 घटा दो 10 में से, तो 3 या 36,000 वोल्ट या 36 × 10⁻³ वोल्ट वैल्यू आ गई सी पर विभव की। ठीक इसी तरह विभव निकालेंगे डी पर। तो डी पर भी हम देखें, इसको हमने स्मॉल r कहा, इसको कैपिटल R कह दो। 20 सेंटीमीटर है, ये 0.2 मीटर हो जाएगा। VD की वैल्यू निकालनी है, तो D पर विभव A के कारण प्लस D पर विभव इस B के कारण, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है। तो Q अपॉन AD प्लस Q अपॉन BD, और AD और BD बराबर है, जिसको हम कैपिटल R कह रहे हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे। और ये ऐसे ही लिखते हुए इसको हम कह दें कैपिटल R प्लस Q अपॉन कैपिटल R। यहाँ पे रीजन दे देंगे, चूँकि AD बराबर है BD बराबर है कैपिटल R, यानी कि A से लेकर D तक की डिस्टेंस और B से लेकर D तक की डिस्टेंस, दोनों को कैपिटल R से व्यक्त किया है, जो कि बराबर है। ठीक इसी तरह इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2Q अपॉन कैपिटल R। इसमें पुनः वैल्यू रखें 9 × 10⁻9 गुणा 2 गुणा Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ अपॉन R का मान 0.2, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया, इस तरह यहाँ पे 9 दूनी 18, ये गुणा 10⁻9 और 1 10 जैसे कि पहले आया, में से 7 गए, 3 वोल्ट ये वैल्यू आ गई VD यानी कि D पर पोटेंशियल की। अब हमारे पास VCB है और VDB है, और ये वैल्यू यहाँ पर रखे, Q की जगह ये 2 × 10⁻⁷ रखे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो करिए इसको।
देखिए VD 18,000 माइनस VC 36,000 और Q की वैल्यू 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ये माइनस के 18,000 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और ये मल्टीप्लाई करें 36,000 गुणा 10 की पावर माइनस 7 या माइनस के 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और इसको 1 2 3 4 पहले से हमने अपनी ओर लाए तो +4, तो इस तरह आ गया माइनस के 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 जूल। अब यहाँ पर देखें कि W जो है कार्य जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है और स्थितिज ऊर्जा हो गई ऋणात्मक यानी कि घट रही है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो दर्शा रहा है कि ये कार्य जो हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हुआ है और यही इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 कि इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो ये नेगेटिव साइन दर्शा रहा है कि कार्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न चित्र में एक चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो चित्र हम बनाए देते हैं। एक यहाँ पर ये चार्ज रखा है और इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु A और एक बिंदु B, और यहाँ पर चार्ज दिया है +10 माइक्रोकूलम। तो नोट करेंगे, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए A तथा B पर वैद्युत विभव। तो इसमें ज्ञात करना है VA पर विभव और B पर विभव, उतने ही एक अन्य ऋणावेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य होगा, WAB और OA, इसको O मान ले, इसको A मान ले, ये डिस्टेंस दिया 0.10 मीटर, और OB यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो है 0.20 मीटर। तो इसमें 3 बातें पूछी है, VA, VB, WAB, इतने ही एक अन्य ऋण आवेश को A से B तक हम ले जा रहे हैं। जो चार्ज है इसके लिए Q वो -10 माइक्रोकूलम को चेंज करेंगे तो 10 की पावर -6 ये -6 ये तो -12 कूलम। तो क्वेश्चन नोट करिए, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट A तथा B पर विद्युत विभव, सेकंड पार्ट उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ब्रैकेट में लिखेंगे OA बराबर 0.10 मीटर, कोमा OB बराबर 0.20 मीटर। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 चीज़ें हमें निकालनी है, VA, VB और WAB। तो इसी क्रम में पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए सूत्र लगाएंगे, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। R की जगह जो डिस्टेंस हम लेंगे वो O से लेकर A तक की यानी कि OA। वैल्यू रखें, इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q का मान 10 माइक्रोकूलम, जो हमने यहाँ पे चेंज किया है 10 गुणा 10 की पावर -12 और OA का मान दिया है 0.1 मीटर यानी कि 0.1। ये दशमलव यहाँ से हटा दो, ऊपर एक 0 और बढ़ा दो या अलग से लिख दो इसको, गुणा 10। तो इस तरह आ गया 9 गुणा 10 की पावर 9
एक 10 और एक 11 प्लस के और ये 12 माइनस के, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस 1 या 0.9 वोल्ट। इसी तरह हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। आर की जगह हम लेंगे ओ बी, वैल्यू रखे 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान 10 गुणा, ये 10 माइक्रो गुलाम है, इसको लिख सकते हैं हम, ये क्यू बराबर है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 12 गुलाम। तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 12 बटे ओ बी की वैल्यू 0.2, ये दशमलव हटाया, ऊपर आ गया 10 और ये 2 से हम इसको काट दे तो ये 45 गुणा 10 की पावर प्लस की देखो 9 और एक 10 और माइनस के 12 यानी कि 45 गुणा 10 की पावर माइनस 2 या 0.45 वोल्ट। हमने क्या करा कि दशमलव को 2 पहले से अपनी ओर खींचा तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा और इस तरह 10 की पावर 0 यानी कि इसका मान 1। तो वी ए निकल गया, वी बी निकल गया और अब निकालना है हमें ए से बी तक उतने एक ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। थर्ड पार्ट, W बराबर डेल्टा V इंटू क्यू और डेल्टा V की जगह लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। वी बी का मान 0.45, वी ए का मान 0.9 और क्यू का मान ये माइनस 10 गुणा 10 की पावर माइनस 12 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 12 जूल। ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 27 नोट करिए। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा v वेग से, एक इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ा v वेग से और ये दोनों पर सेम चार्ज है। तो सपोज r दूरी पर आकर दोनों इलेक्ट्रॉन रुक गए प्रतिकर्षण के कारण। क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव इस पर भी नेगेटिव, प्रतिकर्षण होगा और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो ये एक निश्चित दूरी पर आकर प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण रुक जाते हैं और वो दूरी मान लिया हमने r है और ये दूरी ही हमें निकालनी है। जो वेग है इनका वो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड और इतना ही वेग इस इलेक्ट्रॉन का है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ रुक गए चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब कुल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के। गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² और दूसरे इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। ये Q1 और ये Q2 दोनों की वैल्यू सेम है। ये हाफ और ये हाफ पूरा हो गया mv² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 E इंटू E अपॉन R। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान हमें लेना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो आप कांस्टेंट टेबल से लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या m बराबर है 9 गुणा 10 की पावर
माइनस के 31 किलोग्राम, ये वैल्यू इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि आर के लिए हमें सोल्व करना है तो इस आर को इधर ले आइए, बाकी जोड़ का तो रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और ये सब आप वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन एम का मान 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और वी स्क्वायर 10 की पावर 6 का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये 9 से 9 काट दो, 10 की पावर 9 लिख दो, 1.6 का वर्ग 256 होता है, और ये एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर वर्ग किया तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, और 10 की पावर ये डबल हो जाएगी। जो पावर है वो पावर की पावर में गुणा होती है, यानी कि 19 दूनी 38 माइनस के 38, यहाँ 3 होती तो ये 3 गुना हो जाती, अपॉन 10 की पावर माइनस 31 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ 6 टू 12, यानी कि 6 गुना 2, 6 दूनी 12। अब इस तरह इसमें इसको ऊपर ले जाए सब 10 की पावर्स को, और ये 2.56 इंटू 10 की पावर प्लस के 9 माइनस के 38 और ये 31 जो है माइनस के ऊपर जाके प्लस 31 और 12 जो है वो प्लस के ऊपर जाके माइनस 12। इस तरह से 2.56 गुना 10 की पावर, यहाँ पर माइनस माइनस की एक साथ ले लो और ये प्लस प्लस एक साथ, तो 31 और 9 प्लस के 40 माइनस 38 और 12 50। तो इस तरह ये आ गया 2.56 गुना 10 की पावर माइनस 10 मीटर या 2.56 एंगस्ट्रॉम। इतनी दूरी पर आकर दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं, यदि इस दिए हुए वेग से वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रुक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 लगभग ऐसा ही है, तो नोट करें, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी एक गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दो कंडीशन दी है। ये दो प्रोटॉन हैं, दोनों पर धनावेश होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों को मुक्त कर दिया जाए तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है दोनों में बराबर बराबर गतिज ऊर्जा के रूप में बढ़ जाएगी, और ये अनंत दूरी तक अलग अलग हो जाने पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो 50% इसको मिल जाएगी और 50% इसको मिल जाएगी, यानी कि U बराबर हो जाएगा 2K या K बराबर U/2। और सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि केवल एक को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त करें, तो कोई से एक को रोकेंगे तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाएगी, और जब वो अनंत पर जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो चुकी होगी। तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो दोनों ही परिस्थितियों में काइनेटिक एनर्जी की गणना करनी है। ये इधर जाएगा, यहाँ पर जो है डिस्टेंस r मान लो, ये कहीं अनंत पर जा रहा है, ये इधर अनंत पर जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में यदि लिखेंगे फर्स्ट पार्ट,
यदि दोनों प्रोटॉनों को मुक्त किया जाता है, यदि दोनों प्रोटॉनों को मुक्त किया जाता है तो उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा दोनों में बराबर बराबर बट जाएगी, अर्थात प्रत्येक की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा U/2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर Q1 Q2 चूंकि प्रोटॉन है वो प्लस E के बराबर, Q2 भी E के बराबर, तो ये वैल्यू हम रखे 1/2 और ये 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 Q2 की जगह E², और जो R है वो क्वेश्चन नंबर 28 दी हुई है 1 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। तो यहाँ 10 की पावर -10, आप इसमें E का मान रखेंगे 1.6, 10 की पावर -19 कूलाम, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर के बराबर आ जाएगा 1.15 गुणा 10 की पावर -18 जूल। इसके बाद सेकंड पार्ट में लिखेंगे यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त किया जाता है तो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, अर्थात के बराबर U बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। ये वैल्यू जो कि रखेंगे, इसका यहाँ पर हाफ हो रहा है, यानी कि इसकी जस्ट डबल वैल्यू के की यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि के का मान जो यहाँ पर आएगा वो इस फर्स्ट पार्ट का डबल 2.3 गुणा 10 की पावर -18 जूल आंसर आ जाएगा। ये आप करेंगे इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 29 नोट करें, +Q, +2Q तथा 4Q कूलाम आवेशों को स्मॉल a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसमें एक त्रिभुज दिया है, जिसकी भुजा A और इसके तीनों कोनों पर चार्ज दिए हैं +Q, +2Q और +4Q। तो कितना कार्य करना होगा और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, दोनों ही बराबर होगी। यहाँ पर U बराबर W बराबर होगा U, इसको A कह दे, इसको B कह दे, इसको C कह दे, UAB प्लस UBC प्लस UCA, AB के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्लस BC के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्लस CA के बीच पोटेंशियल एनर्जी, और इन सब में जो कॉमन है वो 1/4πε0 के AB यानी कि QA QB अपॉन AB प्लस BC QB इंटू QC अपॉन BC प्लस CA के लिखेंगे QC
क्यू ए अपॉन सी ए। सबकी वैल्यू रखें। क्यू ए का मान क्यू, क्यू बी का मान 2Q, ए बी स्मॉल ए प्लस क्यू बी 2Q, क्यू सी 4Q और बी सी की वैल्यू स्मॉल ए प्लस क्यू सी 4Q, क्यू ए स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल ए। इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये 2Q स्क्वायर, इसमें 1/a कॉमन ले लेते हैं, प्लस 4 दूनी 8Q स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। इस तरह वैल्यू हो गई 8 और 2 10 और 4 14, यानी कि W बराबर U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 14Q स्क्वायर अपॉन A। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया है, इसकी भुजाएं 2A 2A और ये A, यहाँ पर प्लस Q आवेश, यहाँ पर प्लस Q आवेश और ये माइनस Q आवेश। इसको क्वेश्चन नंबर 29 की तरह ही हमें करना है। कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको पॉइंट A कह दे, इसको B कह दे, इसको C कह दे, बराबर होगी U A B के बीच प्लस U B C के बीच प्लस U C A के बीच। A B के बीच ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सब में आना है तो कॉमन ले लिया हमने। A B के बीच बात कर रहे हैं तो Q A Q B अपॉन A B प्लस Q B Q C अपॉन B C प्लस Q C Q A अपॉन सी ए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ए बी की वैल्यू क्यू इंटू क्यू अपॉन ए बी की जगह ए प्लस क्यू बी सी क्यू माइनस क्यू अपॉन बी सी की वैल्यू 2A प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू और ये सी ए की वैल्यू 2A। इन सब को सॉल्व कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर कॉमन लेना चाहो ले लो या ऐसे ही लिख लो क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2A माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2A। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और ये माइनस हाफ 1 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए। 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, यानी कि u बराबर 0। इस तरह इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।